तो हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम पढ़ेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथमेटिक्स। तो बीकॉम में आज हम बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। चैप्टर है हमारा थ्योरी ऑफ लॉग का चैप्टर पढ़ेंगे, जहाँ पर एक्सरसाइज दिया हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने लॉग के और भी कई वीडियो बनाए हैं, जहाँ पर आप देख करके इस लॉग के सारे प्रश्न खुद ब खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हमें पढ़ना है लॉग। तो अगर आपके पास बुक होगा तो निकाल के बैठिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो एक्सरसाइज डे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें से पहला प्रश्न है, लॉग 675 को लॉग 3 तथा लॉग 5 के रूप में लिखो। ठीक है, तो जब किसी भी एक संख्या को जो 3 या 4 अंकों की होती है, उसको अगर 3, 5 या 2 के घात आधार के रूप में लिखने को बोला जाता है, क्योंकि लॉग के साथ जो भी अंक होता है वो उसका आधार होता है। लॉग 3, लॉग 5। तो करना क्या है, ऐसे बड़े प्रश्नों को अगर लॉग में कन्वर्ट करना है तो हमें इसका लघुत्तम निकालना होता है। इस तरह से ये आपको जो दिख रहा है लघुत्तम है। 675 को आप यहाँ लिखेंगे, अब जिससे भाग जाएगा उसको आप इधर लिखेंगे। तो 675 की इकाई में 5 है। ऐसे हर नंबर जो 3 या 4 अंकों की हो, अगर उसके इकाई में 5 है तो आप उसको 5 से ही भाग देंगे। इकाई में 5 हो चाहे 0 हो, आप 5 से भाग दे सकते हैं, वो 5 से पूरा कटेगा। तो हमने लिखा इस 675 को यहाँ, क्योंकि ऐसे हर प्रश्न में जहाँ पर सिर्फ 3 या 5 में कन्वर्ट करना है, इस रूप में लिखना है, तो हमें उसका लघुत्तम निकालना पड़ता है और इस संख्या को घात के रूप में लिखना होता है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। पर ये आया कैसे आपको समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। 675 का लघुत्तम निकालेंगे तो 5 से भाग देंगे। 5 का पहाड़ ऐसे पढ़ना है, 6 से ज़्यादा ना हो तो 5 एक कम 5 पढ़ा। अब 5 के पहाड़े में 6 नहीं आता, हमने एक बार पढ़ा तो आया 5, वो 5 इसमें कटेगा तो 1 बचेगा। जो 1 बचेगा वो यहाँ हासिल आएगा 7 के सामने में, तो ये 7 जो है वो अब हो जाएगा 17। अब 5 के पहाड़े में पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 17 से ज़्यादा ना हो तो 5 दिया हम 15 पढ़ेंगे। अब 15 इस 17 में कटेगा, 2 बचेगा तो ये हो जाएगा 25, क्योंकि जो भी यहाँ कट के बचेगा वो इसके सामने आ जाएगा 5 के सामने, तो ये हो गया 25। अब 5 के पहाड़े में 25 आता है, 5 बार में तो हमने लिखा 5। तो 5 का पढ़ ऐसे पढ़े, 6 से ज़्यादा ना हो तो एक बार पढ़े, 5 कम 5, 1 बचा, ये 17 हुआ, तो 5 दिया 15, 2 बचा तो 25 हुआ, 5 पंचे 25। अब इसको भी 5 से काट सकते हैं, इकाई में 5 है इसलिए। तो अब इसको हमने काटा 5 से, तो 5 दूनी 10 काटा, 3 पूरा बचेगा, ये 35 है, तो 5 सत्ती ये 35 आया। समझ में आ रहा है। अब इकाई में 7 है और सामने में 2 है, एक विषम संख्या है जो कि अब 5 से नहीं कर सकता क्योंकि इकाई में 7 है। तो आप विषम संख्याओं को 3 से सबसे पहले ट्राई करते हैं, और 3 से काटने का नियम ये है, आप किसी भी संख्या को 3 से काटना चाहते हैं तो इनको आपस में जोड़ के देखेंगे। तो 2 और 7 आपस में जोड़ के 9 होने वाला है, और अगर 9 आता है जो कि 3 के पहाड़े में है तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगा, क्योंकि 9 कटेगा तो ये भी कटेगा। तो 3 से काटेंगे तो 3 के पहाड़े में 27 आता है 9 बार में, तो 3 या 27 लिखा। 3 के पहाड़े में 9 आता है 3 बार में, तो 3 या 9 लिखा। और 3 के पहाड़े में 3 आता है एक बार में, तो 3 एकम 3 लिखा। इस तरह से 675 को हमने पूरा काट लिया, लास्ट में एक आने तक हमें काटना रहता है। ठीक, आगे अब जोड़ा किसका बना, तो देखिए जोड़ा बना है 5 का, 5 2 बार है, और जोड़ा बना है 3 का, वैसे जोड़ा नहीं, इसमें 3 बार 3 है, तो 3 का क्यूब बन गया। इसको आप वर्ग बोलेंगे स्क्वायर, इसको आप क्यूब बोलेंगे घन। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 5 की घात 2, क्योंकि 5 2 बार है, और इसको लिख सकते हैं आप 3 की घात 3, क्योंकि यहाँ 3 3 बार है। ठीक है, तो देखते हैं एक्चुअल में लिखा क्या गया है। तो हमारे प्रश्न में देखिए लॉग 675 को कन्वर्ट किया गया है लॉग। अब इसको हमने लिख दिया 5 की घात 2 गुणित 3 की घात 3, क्योंकि यहाँ जो भी गुणनखंड होता है वो आपस में गुणा ही होगा, तब जाके 675 आएगा। तो आप 5 की घात 2 गुणित 3 की घात 3 लिख सकते हैं इस तरह से ब्रैकेट में। अब ध्यान देना है, लॉग का नियम है कि लॉग में अगर कोई संख्या घात के रूप में लिखा हुआ है तो उसकी घात लॉग जब लिखते हैं तो उसके सामने आ जाता है, और जो यहाँ पर है वो आधार यहाँ रहेगा। तो जब भी आपको ऐसा दिखा 5 की घात 2 या कोई भी घात, तो वो घात सामने में होना चाहिए, ये संख्या लॉग के जस्ट बगल में होना चाहिए, मतलब लॉग के बाद। तो देखिए इसी तरह से लिखा होगा, जो कि आपको अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ, कि जब इसका 3 की घात 3 है तो वो सामने आएगा, अभी तो
वैसे अलग अलग करके लिखा है। अच्छा, आपको एक नियम और समझा दूँ कि जब भी दो चीज़ें गुणा होती हैं और उनको लॉग में सॉल्व करना है तो गुणा वाली चीज़ें आपस में प्लस होती हैं, दोनों आपस में क्या होगा प्लस, क्योंकि गुणा में आप जोड़ते हैं। तो लॉग के हर प्रश्न में जब कोई चीज़ गुणा होगा तो उसको आप प्लस करके सॉल्व करेंगे। तो आपको लिखना है log 3 की घात 3 प्लस log 5 की घात 2। अब आपको क्या करना है, इस 3 को सामने लिखना है, फिर log 3 रहेगा तो 3 log 3 लिखा है, और इसमें आप 2 पहले लिखेंगे फिर log 5 रहेगा, तो देखिए 2 log 5 है, और जो प्लस है वो प्लस का प्लस रहेगा। तो आपने किया क्या, 675 को 3 log 3 और log 5 के रूप में लिख लिया। ये log 3 है, ये log 5 है। अब सामने में जो है वो तो उसकी घात है, वो तो रहेगा ही, लेकिन मेन था आपका log आधार 3 और 5 में बदलना, जो कि आपने सफलतापूर्वक बदल लिया। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। समझ आया बच्चों? तो इस तरह से आप अपने प्रश्नों को बनाएंगे। समझ में आया? ठीक, तो ये बन गया आपका पहला प्रश्न। अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? तो दूसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। दूसरे प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित को log 2 और log 3 के पदों में लिखिए, जो कि पहला 144 है। ठीक है बच्चों, अगर आप 144 का लघुत्तम निकालते हैं तो आपके पास क्या क्या आएगा, आप ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम निकाल कर देखते हैं 144 का लघुत्तम। ठीक, ये 144 है, लघुत्तम निकालता हूँ 2 से, क्योंकि एक सम संख्या है। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, एक बचेगा, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। अब जो 18 है वो भी 2 से जाएगा, 2 नी 18, ये 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, तो हम यहाँ चेक कर रहे हैं 2 1 2 3 4 बार है, तो हम इसको 2 की घात 4 लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 2 बार है तो हम इसको 3 की घात 2 लिख सकते हैं। तो हम चेक करते हैं इस तरह से अंक कहीं पर है कि नहीं इस पहले प्रश्न का। तो पहले प्रश्न का आंसर देखिए, log 2 का लघुत्तम में 2, मतलब इसके लघुत्तम में 2 कितनी बार है, 4 बार है। देखिए 1 2 3 4, 2 4 बार दिख रहा है, 3 2 बार है तो 3 2 बार दिख रहा है, मतलब हमने लघुत्तम सही निकाला है। और अगर आपने लघुत्तम सही निकाला है तो फिर आपका आंसर भी सही आने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद क्या किया है, 2 को 2 की घात 4 लिखा है, 3 को 3 की घात 2 लिखा है। ठीक है, आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर इन सबको 2 की घात 4, क्योंकि ये 4 बार हैं, 3 2 बार है तो 3 की घात 2, और गुणा में है तो गुणा लिखेंगे। लेकिन जो गुणा है उसको लॉग में आपको प्लस करके लिखना है, तो लिखेंगे आप log 2 की पावर 4 प्लस log 3 की पावर 2। ठीक है, बराबर घात सामने आएगा 4 घात, तो 4 log 2 लिखना है। ठीक है, 4 log 2, और प्लस का प्लस रहेगा, इसमें 2 log 3 लिखना है। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। आया समझ? बस यही सिंपल सी बात है। आप गुणनखंड लिखो, फिर उसको घात के रूप में लिखो, फिर उसी घात को सामने लिख दो, लॉग रहेगा। ठीक है, ये आपका 2 आधार रहेगा, बस log 2 में कन्वर्ट कर दिए। अब जो 3 की पावर 2 है उसको 2 log 3 लिख दो, हो गया हमारा प्रश्न सॉल्व। तो काफ़ी सरल है लॉग के प्रश्न। अगर आपने बहुत ध्यान से देखा और बनाना शुरू किया, उदाहरण ही अगर आप समझ गए, तो फिर आप क्रियात्मक प्रश्न बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, जहाँ पर लिखा है log 36 और log 9। तो देखो सिंपल सी बात है, log 2 और 3 में कन्वर्ट करना है। तो अभी मैंने 36 का लघुत्तम निकाला था। ठीक है, ये 3 तिया 9, 9 तिया 27, सॉरी 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। अब इस वाले लघुत्तम में आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि यहाँ पर 2 2 बार है और 3 भी 2 बार है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 की घात 2, 3 की घात 2, क्योंकि उसमें 2 2 बार था, 3 2 बार था, तो 2 की घात 2 और 3 की घात 2। ठीक, अब बटे में 9 है, तो 9 होता क्या है, ये 3 या 9, 3 एकम 3, इसमें 3 2 बार आता है। तो चूँकि वो बटे वाला है तो वो नीचे रहेगा, तो देखिए नीचे में लिखा है उसको इस तरह से। ठीक, अब 36 में आया 2 अलग अलग अंक, 3 और 2, तो वो आपस में गुणा होंगे तो उनको प्लस में लिखा गया है इस तरह से, और जो नीचे रहेगा वो इस तरह से नीचे रहेगा। अब इनको ऊपर लाएंगे, है ना, मतलब सबको एक साथ लिखेंगे, नीचे में नहीं होता, आपको बगल में लिख के बनाना है। तो याद रखना है, गुणा को तो प्लस करना है, लेकिन जो भाग हो उसको आपको माइनस करना है। क्या करना है, माइनस। चलिए मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में। अभी जो मेरे पास आया था 2 log इंटू, सॉरी 2 की घात 3 और 3 की घात 2 बटे 3 की घात 2। ठीक, यहाँ पर ये है, अगर आपको नीचे ऊपर सेम सेम दिख रहा है तो आप ऐसे काट भी सकते हैं, है ना, प्रश्न और सरल हो जाता है ऐसे में।
लेकिन चूँकि आपने इसको प्लस में लिख लिया है तो आप अब काट नहीं सकते, क्योंकि गुणा में कटता ये सही है, लेकिन जब मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो फिर आप नहीं काट सकते। यहाँ पर अगर आप काटेंगे तो आप गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको नियम याद रखना है, कब कटता है कब नहीं कटता है। और कई बच्चों को इसी में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कई बार काटते हैं कई बार नहीं काटते हैं, तो ये नियम है बच्चों, इसको याद रखो, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, उसको जो 2 log 2 था उसमें अब 2 log 2 इस तरह से लिखेंगे, इसकी घात जो है वो सामने आ गई, आधार तो ही रहेगा, प्लस इसमें भी 2 log 3 लिखना है, क्योंकि 3 की घात 2 थी। अब जो नीचे में है 3 की घात 2 वो यहाँ आएगा, तो अब इनके साथ वो माइनस होगा, तो ऐसे लिखना है 2 log 3, ठीक। ये आपको याद रखना है। इतना लिख लिए तो आपने log के रूप में तो लिख लिया, log 2 log 3 और ये, ठीक। अब ये दोनों आप ऐसे काट सकते हैं प्लस माइनस में, क्योंकि यहाँ भी 2 log 3 है, यहाँ भी 2 log 3 है, कट गया, तो ये 2 log 2 आपका आंसर है, ठीक। तो चलिए देखते हैं हमारा आंसर आया कि नहीं। ये 2 log 2 यहाँ पर जो नीचे में है वो दोनों के लिए, पहले वाली लॉग के लिए भी दूसरे वाले लॉग के लिए भी। तो इसी को क्या किया गया है, पहले 2 log 2 के नीचे में लिखा है 2 log 3 को, और फिर इसके प्लस करके इसके साथ भी लिखा है 2 log 3 के साथ में 2 log 3 को। अब ऐसा लिखने से हुआ क्या, ऐसा लिखने से आपका लॉग से लॉग कट गया, ठीक है। ये क्या हुआ, आपस में कट गए एक दूसरे से, क्योंकि दोनों सेम है। और जब कट जाते हैं तो दोनों कटा है तो आपको 1 लिखना है, क्योंकि ये कटा तो 2 1 2 जैसे आप काटते हैं तो ये कटेगा तो आपका 1 आएगा, इसलिए यहाँ पर 1 लिखा है। और ये जो बचा है उसी को तो यहाँ लिखा हुआ है 2 log 2, है ना। तो सामने में 2 से 2 भी कट गया, तो log 2 log 3 बचा है, तो इसी को यहाँ लिखा है। और ये जो कटा तो वो आप एक बार आएगा कटने से, कोई भी चीज़ जैसे आप 2 से 2 काटते हैं ना तो 2 1 2 1 आता है, वैसे इस 1 को यहाँ लिखा है, तो ये आपका कंप्लीट आंसर है। मैं जैसे बताया था माइनस करके वैसे बनाना है, पर लॉग का मान दिया रहे तब बनाना है, यहाँ तो सिर्फ आपको कन्वर्ट करना है 2 और 3 में, तो ये ऐसे ही बना है, ठीक है। तो मैंने बताया तो वो भी गलत नहीं है, पर इसके अनुसार आपको यही लिखना है, आपको बुक का आंसर चाहिए तो, ठीक है। तो ऐसे आपको कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। 64 को 2 की घात 6, क्योंकि 64 में लघुत्तम निकालेंगे तो 2 आएगा 6 बार, ठीक है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, हाँ हमारा वीडियो चल रहा है, ठीक। तो 64 में 2 की घात 6 और 27 में आता है 3 3 बार, क्योंकि आप लघुत्तम निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 की घात 3, 3 को 3 बार गुणा करने से आता है 27। इसको आप लिखेंगे 6 log अच्छा देखो अब इसमें बगल मिला है, जो कि मैंने आपको अभी समझाया था। देखो नीचे वाले को ऊपर लाया और माइनस करके लिखा, क्योंकि बटे वाला इधर आके माइनस में होता है, तो जो मैंने बताया था आपको पता चला, ऐसे लिखा है। अब इसी 6 को सामने में लाएंगे, log 2 रहेगा, मतलब 6 log 2, यहाँ पर 3 log 3 रहेगा, ठीक। अब चूँकि सिर्फ कन्वर्ट करना था तो ये कन्वर्टेड इसका आंसर है, बाकी इसमें कुछ खास नहीं लिखा है। आया समझ? तो ऐसे भी आपको बनाना है, ठीक। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है ये जहाँ पर 45/9 45/9/16 लिखा है, ठीक है। 45/9/16 लिखा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर लघुत्तम निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर इनको एक रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 16 और 45 का गुणा कर सकते हैं, 45 और 16 का, जो आएगा उसमें 9 को जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 16 पंचे 80, हासिल आई 8, 80 के 0, 16 चौक 64, 64 में अगर आप 8 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका 72, मतलब 720। इसमें अगर आप 9 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका 729। 729 बटे आप 16 लिखेंगे। अब इसको मैंने इस रूप में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़रूरी है आपका ध्यान देना। इसमें जब आप 729 का लघुत्तम निकालेंगे तो इसमें 3 आता है, शायद 5 बार या 6 बार, देखते हैं। 3 तिया 9, 1 बचा, 3 चौक 12, 3 तिया 9, ठीक है। सॉरी 3 दूनी 6 ना, 2 लिखना है यहाँ पर। 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21। अब 27 में 3 आता है 3 बार, ठीक है, और इधर भी 3 है, तो टोटल 3 की घात 6 होगा, 3 की घात 6। तो इसी तरह से आप लघुत्तम निकाल लेंगे, और आपको लघुत्तम अच्छा आता होगा तो आपसे प्रश्न और जल्दी बनेगा। ये आया 3 की घात 6। यहाँ पर 16 है, 16 में देखिए 2 दूनी 4 होता है, 4 दूनी 8 होगा, और 8 दूनी 16 होगा, तो यहाँ पर आएगा 2 4 बार, ठीक। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की घात 4। अब जैसे कि मैंने तीसरा बताया था वैसे ये भी हो गया,
यहाँ भी मैं क्या कर सकता हूँ, बिल्कुल इसी तरह से लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ 6 log 3 माइनस 4 सामने आएगा तो 4 log 3। ठीक, तो इस तरह से मैं अपना आंसर कंप्लीट कर सकता हूँ। तो आप भी लिख सकते हैं, मैंने आपको पूरा अच्छे से बता दिया। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला और लास्ट प्रश्न पहले का। तो पहले का 5वां प्रश्न है log 33 सही 1/3 माइनस log 12 सही 1/2। तो अगर ये माइनस में लिखा है तो आपको पता होना चाहिए ये पहले बट्टे में था और इसको माइनस में लिखा है। तो जो कि आपने बट्टे को अभी लॉग में कन्वर्ट करना सीखा ना, बट्टे को माइनस में इस तरह से, तो वही चीज़ है, इसको वापस आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। log 2 और 3 में तोड़ना भी है। तो अगर आप 33 का गुणा करते हैं 3 में तो 33 या 99, 99 में एक जोड़ेंगे तो 100। आप इसको लिख सकते हैं 100/3। उसी तरह से 12 दूनी 24 में 25 जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका 25/2। माइनस है मतलब डिवाइडेशन है, मतलब ये है कि 100 के बट्टे में 2 है लेकिन उसके बट्टे में 25/2 था। जब इस तरह से बट्टे होता है तो दूसरा के साथ चौथा कट जाता है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास क्या बचेगा, 100/25 बचेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि जो 25 है वो 5 की घात 2 है, इसमें 5 की घात 2 होता है ना, और जो 100 है वो 10 की घात 2 है। ठीक, अब चूँकि आपको 2 के उसमें कन्वर्ट करना है तो आप 10 को भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो 10 आता कैसे है, 5 दूनी 10 करके आता है, उसकी घात 2 है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 5 की घात 2 गुणित 2 की घात 2 बटे 5 की घात 2, है ना। अब आप इसको क्या करेंगे, प्लस में लिखेंगे, है ना, तो ये थोड़ा हमारा बड़ा हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आता है तो आप बिल्कुल कहीं भी तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, अब इसको मैं क्या करूँगा, इस तरह से लिखूँगा 2 log 5 प्लस, क्योंकि गुणा इसलिए और ये 2 है तो 2 log 2, ये ऊपर में आएगा तो -2 log 5। ठीक, तो कुल मिला के log 5 log 2 में कन्वर्ट करना था, मैंने स्पष्ट रूप से कन्वर्ट कर दिया। ये आपका आंसर है। ठीक, समझ में आ रहा है बच्चों। हाँ, कहीं भी डाउट हो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज डी के पहले के 5 प्रश्नों को हमने अच्छे से हल कर लिया है। अब ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आगे के वीडियो आगे के मतलब आने वाले वीडियो में मैं आगे के सारे प्रश्न बताऊंगा, हल करूंगा। तो जितने बच्चे कॉलेज के देख रहे होंगे मेरे इस चैनल को, इस वीडियो को, वो बिल्कुल मुझे कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपका बहुमूल्य कमेंट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बाय बच्चों।